हैं, वो भी अल्लाह करे ऐसी ही कोयल बन जाए। मुझे जो हुक्म है मैं उसकी अदबन तमील करता हूँ। अरशद भाई ने, अदील भाई ने और इनकी पूरी टीम ने, हाजी मोहम्मद अरशद अंसारी साहब और मेरे छोटे भाई जो हैं जिन्होंने महफिल को सजाया है, राशिद साहब, अदील साहब, बशारत साहब, जितने भी साथी हैं, इनका को हुक्म भी है और काफ़ी दोस्तों ने हुक्म भी दिया है, तो मैं अदबन तमील कर रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है। एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि दरिया को कूजे में बंद करना, दरिया को कूजे में बंद करना। मैं बड़ा परेशान हुआ, कभी दरिया भी कूजे में बंद होते हैं? तो मैंने ये जुमला हल करने के लिए बड़ी कोशिश की, बड़े दीवाने लोगों को मिला। मुझे एक दीवाना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मिला। कहने लगा भाई क्या सोचते हो? मैंने कहा जनाब दरिया कूजे में बंद हुआ, कैसे हुआ? जो बात समझ लगी मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। अब बंदा देखूंगा कौन इन चंद लम्हों में मेरा साथ देगा। मेहरबानी कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पूरा अदब और पूरी खामोशी, जहाँ पे सुभान अल्लाह की ज़रूरत हो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए, वरना मेरे साथ पढ़िएगा। मैं 2-4 मिनट आपके ले रहा हूँ। ओए तू नीचे बैठ, बैठ नीचे। हज़रात ज़ी वक़ार, हिंदुओं की एक रस्म है, जब बेटी की शादी करते हैं तो उसके हाथ में थाल देते हैं लड्डुओं वाला, शगन के तौर पे। वो मंदिर में जाती है, एक लड्डू उठा के भगवान के मुंह को लगाती है, बाकी वापस लाके मोहल्ला में तकसीम किए जाते हैं। ये उनकी रस्म है। जो ये रस्म पूरी करती है उसको कहते हैं इसका शगन अच्छा है, ये बड़ी कर्मा वाली है, बड़ी नसीबा वाली है। अब वो बीबी 15-16 लड़कियां जवान उसके साथ, हाथ में थाल, पहला लड्डू उठा के भगवान के मुंह को लगा रही है और मंदिर के दरवाजे पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मंजर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप फौरन अंदर आ गए। आपने देखा कि भगवान ने मुंह नहीं खोला, वो लड्डू जो है वो छोटा छोटा होकर पंजाबी चाकों के भुर भुर के जमीन ते डिग पिया है। ख्वाजा साहब इंज मंदिर दे विच भगवान दे अगे खलो के फरमांदे, ओए कैसा तू ऐसा भाई हैं, इसकी बात नहीं मानता, तेरी इबादत भी करती है, तुझे अपना रब भी मानती है, तू कैसा खुदा है, इसकी बात ही नहीं मानता, चल खा। सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं आपका मसला हल कर रहा हूँ। तवज्जो। भगवान ने मुंह खोला, लड्डू अंदर, अकेला लड्डू नहीं, सारा थाल खा गया, मुकम्मल थाल खा गया, मुकम्मल का मुकम्मल थाल खा गया। अब थाल अंदर, बात मशहूर हो गई, ये लड़की बदनसीब है, आज तक भगवान ने लड्डू नहीं खाए। जो लड़कियां थी वो तो बेहोश हो गई, ये बड़ी रोई कि मेरे नसीबों को कैसा। बात चली गई घर तक, कहते हैं भाई दरवाजे बंद कर दो, ये बदनसीब है। पृथ्वीराज तक बात चली गई। उसने कसमें उठा उठा के कहा, पृथ्वीराज भगवान ने लड्डू खाए हैं। कहा किसने खिलाए हैं? कहती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने खिलाए हैं। अब पृथ्वीराज कहता है भाई उसका पानी बंद कर दो, वुजू ना करने पाए, नमाज ना पढ़ने पाए। अब हजारों लोग जो दरिया के किनारे, उस तालाब के किनारे खड़े हैं, नंगी तलवारें हैं, कहते बाबे को पानी नहीं भरने देंगे। उधर से ख्वाजा साहब आ गए, इधर नंगी तलवारें हैं। आपने दूर से देखा, आवाज ने बाबा जी वापस चले जाओ, हमारी नंगी तलवारें आपके खून की प्यासी हैं। ज़हन में ख्याल आया हुसैन का बेटा हो। ना बोले ना बोले आपकी मर्जी है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कहा हुसैन का बेटा हूँ, वही सुभान अल्लाह बोलेगा जिसका मकसद है कि हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह बोला जाता है। अब आज ज़हन में ख्याल आया हुसैन का बेटा हूँ, पानी के होते हुए तयम्मुम करूँगा। फौरन लोटा उठाया, सराकी जी कहते ने करवा लोटा उठाया तो मंदिर दोबारा चले गए। आपने भगवान के हाथ देके फरमाया चल तू ही भर के ले आ। हम अगे अगे भगवान, पीछे पीछे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत ख्वाजा साहब पीछे पीछे। हुण हिंदुआं तकिया कि भगवान छाला पे मारदा है। उन्होंने कहा भगवान अज तक टुरिया नहीं।
उनके पहले बड़े परेशान से, लड्डू भी खा गया तो टूरन भी लग पे। खाजा साहब उन्हें दरिया के किनारे ले आए, फरमाते ने चलो पानी भर, पूरे का पूरा पानी लोटे दे अंदर। इसको कहते हैं कूजे में दरिया को बंद करना। पूछा गया बाबा ये अदा कहाँ से आई है, ये वफा कहाँ से आई है, ये अदा कहाँ से आई है? आवाज आई खुदा की इस जहान में हुसैन साहब। मैं मुझे वो बंदा चाहिए। मैंने आपको ज्यादा तंग नहीं किया, 5 बंदे मैंने पंचन का सदका वैसे ही दावत दे दी, क्योंकि नींद मुझे आ रही थी। आपका तो कोई कसूर नहीं था ना। अब मेरी नींद थोड़ी सी दूर हो गई है, लेकिन मुझे 2-4 मिनट के लिए आपने समाअत फरमाना है। जिसका अकीदा है हुसैन जैसा कोई है वो हाथ नीचे रखे। जिसका अकीदा है मौला हुसैन जैसा कोई नहीं, वो हाथ बुलंद करके, चाहे जैसे भी कोई बैठा है। कैमरामैन भाई अब तुझे है कसम पैदा करने वाले की, पिछले साल गली यही थी, मंजर वही है, बंदे भी वही हैं, इफ्तिखारिस भी वही है। ठीक है, अब नाथन लियान मुफी साहब आ रहे हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, जिसका अकीदा इजाजत दे। बाकी बंदे बैठेंगे, बैठे 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 मेरे साथ बोलिएगा खुदा के इस जहान में हुसैन साहब। आपने मेरा साथ देना है। हुसैन साहब कोई नहीं, जिसका अकीदा है वो हाथ बुलंद करके बोलेगा खुदा के इस जहान में हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब। मैं आपकी तरफ भी आ सकता हूँ, मैं आपकी तरफ भी आ सकता हूँ। आपने हाथ उठाने हैं, ये मामला नहीं है। मैंने 20 साल से आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं उनके मानने वाला हूँ जिन्होंने मुझे नहीं बेचा। मैं उनको क्यों बेचूं? मैं हाथ बांध के गुजारिश करूंगा अहले स्टेज और नीचे तक, जिसका अकीदा है हुसैन जैसा कोई नहीं, उसको अपनी माँ की लोरी की कसम है, वो हाथ बुलंद करके बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा, खुदा के इस जहान में हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, खुदा हुसैन साहब, 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 हुसैन साहब। जुमला सुनिए, जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। शहजाद अली मदनी साहब पहुंचने वाले हैं, उनसे पूछिएगा। रात मैंने ये भलवाल में पढ़ा, लोग जमीन पर थे या आसमान की तरफ प्रवास कर रहे थे, लेकिन मैं आपको खड़ा नहीं करना चाहता, वास्ता देता हूँ। अपनी अपनी जगह पे बैठे रहना है, लेकिन जुमला सुनना है। मस्जिद नबी है, मस्जिद नबी है, शहंशाह सहाबा सैयदना सदीक अकबर मिंबर पे बैठे हैं, खुतबा इरशाद दे रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सामने मौला अली नीचे बैठे हैं, जनाबे उमर बैठे हैं, उस्मान गनी बैठे हैं, जनाबे हजरत जुबैर तलहा बिलाल बैठे, सारे के सारे सहाबा बैठे हैं। अचानक मौला हुसैन उठे, अचानक मौला हुसैन उठे, अबू बकर करीम को देख के कहते हैं, ए प्यारे अबू बकर खुतबा बंद कर दो, खुतबा बंद, मिंबर छोड़ो। मिंबर छोड़ देता, आवाज आई खुतबा क्यों बंद करवा रहे हो? आवाज आती है खुतबा हमारा, मिंबर हमारा, रसूलनामा हमारा, शरीयत हमारी, इमामत हमारी, विलायत हमारी, नबूवत हमारी, तरीकत हमारी, मार्फत हमारी। ये आवाज मदीने के आवाज़ार में जो गूंजी, मौला अली उठे, कहते अबू बकर बच्चे हैं, मैंने नहीं सिखाया। सैयदना सदीक अकबर फरमाते हैं, प्यारे अली परेशान न होइए, दीन भी इनका है, शरीयत भी इनकी है, अरे इमामत भी इनकी है, वलायत भी इनकी है, शहादत भी इनकी है, तरीकत भी इनकी है। आज अबू बकर ऐलान कर रहा है, जनाबे हुसैन को कांधों पे सवार करके जनाबे अबू बकर ने मदीने के बाजार में सदा लगाई, मदीने वालों मुझे पहचानो। कालीन कांधों पे, कालीन कांधों पे जनाबे रसूल थे, आज इब्ने रसूल है, आज इब्ने रसूल है।
जब मदीने के बाजार से आवाज आई, वो आवाज यही थी, खुदा के इस जहान में हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, जिसको अल्लाह ने ताकत दी है और हाथ दिए हैं, हाथ बुलंद करके बोलो, हाथ बुलंद करके बोलो। मैं एक मिनट, अगर आज ये गली किसी सियासतदान के नाम की सजती, वो आपसे वादा करते भाई केड़े केड़े मेरी पार्टी दियो, तुसी हथ चाहते, फिर पूछता तुहाडे मसले की ने, तुसी आखदे जनाब गली पक्की करो, नाली पक्की करो, पोतरे नूं नौकरी दियो। अब मैं पूछना चाहता हूं कौन कौन है जो हुसैन मौला की पार्टी से तल्लुक रखता है? कौन है? अरे मैं कुछ नहीं दे सकता, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जो हुसैन को अपना इमाम मानता है, जिंदा मानता है, बादशाह मानता है, अल्लाह उसको जन्नत अता करता है। अब जिसका अकीदा है वो हाथ बुलंद करेगा, आखिरी बार बोलेगा, खुदा के इस जहान में हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब। बस वो जुमला आ गया। मैं वादा करता हूँ अगले नाथान को बगैर नकाबत का दावत दूंगा और आखिरी से कबल 5 मिनट आपके लूंगा। जुमला आ गया, हुसैन जैसा क्यों नहीं? इसलिए कि हुसैन जैसी अम्मी भी किसी की नहीं। मैं अपने